बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 34वें अंक में आप अर्जुन के विषादग्रस्त मुद्रा के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से भगवान के द्वारा किए हुए जो कृपा के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज, दुर्योधन ऋषि दुर्वासा को भेज करके हमें बड़े विपत्ति में डाल दिया था, लेकिन उन भगवान की कृपा से ही हम उस विपत्ति से भी पार हो गए। मेरे भाई बहन, एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ आए। दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा की, उसने बहुत सेवा की, तो उससे ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वर मांगो। तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ हैं। आप उनके यहाँ जा करके अपने शिष्यों के साथ उनका आतिथ्य स्वीकार करें, और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब द्रौपदी भोजन कर ले, इसके बाद में आप जाएं, ताकि उनको जो है भोजन का कष्ट उठाना न पड़े। तो ऋषि दुर्वासा महाराज युधिष्ठिर के पास वन में आए। उस समय उनका वनवास काल चल रहा था, और कहा, महाराज युधिष्ठिर, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, और हम अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करके नित्य कर्म करके आते हैं, तब हम भोजन करेंगे। और कह करके वे नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। अब माता द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, और वे भगवान की चरण शरण में गई, और जैसे ही माता द्रौपदी भगवान को याद की, भगवान अपने भवन को छोड़कर द्रौपदी की कुटिया पर पधारे। बोले, कृष्ण, आज बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन कराओ। माता द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, कुटिया में तो अन्न के एक भी दाने नहीं है। भगवान ने कहा, अरे वो बटलोई तो ले आओ। और वो बटलोई भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई थी, और उसका ऐसा प्रभाव था, जो उसमें बनाया हुआ भोजन जब द्रौपदी खा लेती थी तभी समाप्त होता था, और जब तक द्रौपदी न खाए तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता था। तो माँ द्रौपदी वो बटलोई को ले आई। उसमें 7 का 1 दिन का लगा था। भगवान उसका भोग लगाए, और उनके भोग लगाते ही पूरी त्रिलोकी संतुष्ट हो गई, और सब जो ऋषि दुर्वासा के साथ उनकी शिष्य मंडली थी, और स्वयं दुर्वासा ऋषि भी इतने तृप्त हो गए कि उनके पेट भर गए। तब भीमसेन से भगवान ने कहा कि जाओ, मंडली को बुला कर ले आओ। जब नदी तट पर गए तो सब लोग उनके जाने के पहले ही भाग चुके थे। तो ये भगवान की करुणा कृपा थी, और बार बार भगवान की करुणा की याद अर्जुन को आ रही है। और महाराज, मैं क्या बताऊं, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, मेरे घोड़े थक जाते थे, मैं खड़ा रथ से उतर कर खड़ा हो जाता था, तो प्रभु की
की दृष्टि पड़ने से जो लोग वहां पर खड़े थे उनकी बुद्धि मारी जाती थी कि वो लोग मेरे ऊपर बाण नहीं चला पाते थे। ये भगवान की करुणा का ही परिणाम था। और महाराज जिनके अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ प्रभु। नरमाणुदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थे अर्जुन सखे कुरुनंदने च संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मर्तुर्लुण्ठन्ति मम स्मर्तुर्लुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य च स्मर्तुर्लुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य। भगवान ने जो मेरे साथ मित्रता अभिन्न हृदयता मेरे साथ जो व्यवहार किया नाथ, मुझे हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन इत्यादि कहकर मुझे पुकारते थे। और जब बातें मुझे याद आती हैं प्रभु मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाती है। भगवान की जो बातें याद करता हूँ हे महाराज मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देती हैं। मैं अपने को संभाल नहीं पाता। भगवान की यादें मुझे बार बार आ रही हैं। और महाराज आपने जिन लोगों के बारे में पूछा वे कोई नहीं बचे। वारुणे मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजान्यता मिवान्योन्यम् चतुःपञ्चावसे स्थितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानता मिवान्योन्यम् चतुःपञ्चावसे स्थितः। महाराज वो लोग प्रभास क्षेत्र में गए और वारुणी मदिरा का पान किया और एक दूसरे से अनजान की बात लड़ते लड़ते सब खत्म हो गए। केवल 4-5 लोग ही बचे हैं। उनके बारे में मैं आपको क्या सुनाऊं। मेरे प्रभु विषधरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को पधार गए। माता कुंती ने सुना कि मेरे गोविंद इस संसार में अब नहीं रहे। उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया और वो यहाँ से चले गए। इस संसार में मेरे प्रभु अब भगवान तो सब जगह हैं लेकिन जो दृश्य रूप से दिखते थे उस संसार में अब नहीं दिख रहे हैं। मेरे प्रभु अपने धाम को चले गए हैं। उन्होंने भगवान का चिंतन करते करते उन्हें भगवान के चरणों में चित्त लगा करके इस संसार से सदा के लिए मुख मोड़ लिया। पांडवों ने भी सोचा, महाराज युधिष्ठिर ने भी, कि अब जब गोविंद नहीं है तो यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने अपने वंशधर पांडु को अपने वंशधर महाराज इस पांडव वंश के जो पांडु वंश के वंशज हैं परीक्षित को उन्होंने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और सूरसेनाधिपति के रूप में मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को सूरसेनाधिपति के रूप में उनका अभिषेक किया। और अब उन्होंने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अपने
बालों को बिखेर लिया। अब देखने में जैसे उन्मत्त जड़ पिशाच के जैसे दिखते थे और महाराज युधिष्ठिर के अनुजों ने देखा कि भैया स्वर्गारोहण के लिए चल रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अपने बड़े भाई का अनुगमन किया और पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा की। माता द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव निरपेक्ष हो गए हैं, तो वो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते भगवान में ही ध्यान लगा करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लिया। और पांडवों की इस स्वर्गारोहण की जो कथा सुनता है उसे भगवान की भी भक्ति मिलती है, अंत में भगवान के चरणों में प्रीति होती है, इस संसार से वो मुक्त हो जाता है। इसी के साथ इस अंक में बस इतना ही। मेरे भाई बहन, यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।